हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है किशन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, हाउ टू फाइंड आउट दी अल्फा एंड ओमेगा इन अ रोड। ओके, सो अगर आपके पास एक रोड है दैट इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इट इज hinged at a point O, then what is the question? Please find out the alpha. Find alpha of this rod at this moment. So at this moment हमें अल्फा कैसे फाइंड आउट करना है? तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट फाइंड आउट द टॉर्क. So if we are able to find out the torque, then we can find out the alpha. So what is the value of torque? Torque is equal to I अल्फा होता है. So torque, यहाँ पे अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे देखो नीचे की साइड सेंटर ऑफ मास से नीचे की साइड क्या लग रहा है? यहाँ पे एक mg फोर्स लग रहा है और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है? L/2 है, बिकॉज हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसका मास m है और लेंथ इज l. तो यहाँ पे जो हिंज फोर्स लग रहा होगा उसका जो टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट O, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या निकाल रहे हैं? टॉर्क निकालने वाले हैं. ओके, सो लेट्स राइट डाउन इट्स टॉर्क इक्वेशन. तो टॉर्क इक्वल टू mg फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पे L/2 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो बन रहा है ऑलरेडी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है. ओके, सो आई जो हम लेंगे वो रोड का लेंगे, वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट नहीं लेंगे. किसके अबाउट लेंगे? अबाउट द एक्सिस अबाउट होम दिस रोड इज रोटेटिंग. ओके, सो ये रोड जो रोटेट हो रही है इस O पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, तो इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या लिखेंगे? हमारा I लिखेंगे यहाँ पे. सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो m L/3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा. So what is will be the value of alpha here? L to L cancel out, m cancel out, 3g upon 2 and ये जो L होगा वो यहाँ आ जाएगा and equal to alpha. So this is our correct answer. Alpha means angular acceleration of the rod at this moment. Okay, so ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेकंड क्या हो सकता है? क्वेश्चन सेकंड कैसे फ्रेम हो सकता है आपके पास? अगर आपकी जो रोड है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द horizontal, if it is making an angle theta and you have to find out the alpha at this moment, in that case again what we will apply? Torque equal to I alpha अप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी. so torque equal to I alpha. अगेन हिंज के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? 0. हिंज फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा. एंड जो mg ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, इसका हमें टॉर्क लिखना है. इसका टॉर्क लिखने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की है, क्या ये ग्रीन वाली लाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है? इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या ये वाली जो लेंथ आएगी ये L/2, क्या इसका इधर की साइड कंपोनेंट cos थीटा नहीं हो जाएगा? यस. सो व्हाट विल बी आवर टॉर्क हियर? mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? L/2 cos थीटा हो जाएगा यहाँ से. सो L/2 cos थीटा इक्वल टू I. अगेन I कहाँ से लेना है? वन एंड से लेना है रोड के. वन एंड से I कितना होता है? ml² / 3 multiplied by alpha. So what will be the value of alpha here? L cancel out, m cancel out, 3 इधर आ जाएगा. So 3/2 cos थीटा एंड साथ में क्या होगा? g भी आएगा यहाँ पे, 3g cos थीटा अपॉन 2l is equal to alpha. So this will be the correct answer of this question. Okay, so 2 questions we already have solved. Now let's discuss how to find out the omega of the rod. Okay, पहले इसको मिटा देते हैं.
So to calculate alpha we must use torque equation, and to calculate omega means angular velocity we must apply total mechanical energy conservation formula. Okay, so next question is that if initially this rod is horizontal and its length, mass and length is m and l. Okay, it is also hinged at point O. In a vertical plane it is free to rotate. Okay, so if it is free to rotate in vertical plane, then what question is asking that what will be the angular velocity if it has fallen by theta angle with the horizontal. Initially it was horizontal and ये theta angle से अगर नीचे गिर गया है, then what will be its angular velocity at point A. जब ये A पॉइंट पे आ जाएगा तब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे आने के बाद, इस इंस्टेंट पे. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द ओमेगा हियर. सो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू अप्लाई एंगुलर नहीं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, सो देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे हम लोग. एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो देखो जब ये नीचे गिरा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी नीचे गिर गया है. तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली कितना नीचे गिरा है, इसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, ड्रॉप होगा. एंड वही पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोड. ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोड में कन्वर्ट हो जाएगी. सो हमें यहाँ से ये वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इट विल बी L/2 साइन थीटा और कोस थीटा जस्ट अपोजिट है, दैट मीन्स साइन थीटा. ये लो, ये हमारे पास आ गई क्या, वर्टिकल हाइट आ गई है. सो ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी, ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड. ओके, सो ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, यहाँ से कौन कितना ड्रॉप हुआ है, h हाइट ड्रॉप हुआ है. सो mg इनटू मल्टीप्लाइड बाय L/2 साइन थीटा यहाँ पे आप लिख देंगे. ओके, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो ओमेगा वाज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हियर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो यहां से आप देखो आई की वैल्यू पुट करनी है. आई की वैल्यू अगेन उसी एंड के अबाउट पुट करनी है जहां से ये हिंज्ड है. ओके, सो mg L/2 sin थीटा इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा एंड l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 विल गेट कैंसिल आउट, 3 ऊपर आ जाएगा इधर, 3g साइन ऑफ थीटा अपॉन जो यहां से आपका l बच गया है वो l इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो गया l इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. नाउ टेक अंडर रूट बोथ साइड, ओमेगा विल बी इक्वल टू 3g साइन थीटा अपॉन l, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सिंपल सा अंडर रूट लगा देंगे. सो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं. दोनों की अप्रोच डिफरेंट है. अल्फा निकालना है, देन वी मस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द ओमेगा, इन दैट केस वी शुड यूज द एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. यहां तक हो गया. In next question, if our rod is vertical, initially if our rod is vertical like this, और ये ऐसे free to rotate है in vertical plane में, in that case आपको ने इसको क्या किया है, just release किया है. यहाँ से you have just released this rod, that means at starting omega will be equal to the 0. okay, then question क्या पूछ रहा है आपसे, जब ये rod आपका A पोजीशन से कहां पे आ जाए, B पोजीशन पे आ जाए, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. इन दैट केस व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ दिस रॉड व्हेन इट इज एट B पॉइंट. सो क्या करेंगे आप लोग, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी. ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी
must be equal to the increase in kinetic energy. Okay, so kinetic energy में इंक्रीमेंट, पहले आप ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो ड्रॉप होता है वो किस में देख लेते हैं हम, डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के ड्रॉप से निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पे है, P पे है, एंड ये कहाँ पे पहुंच गया इस बार, इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी क्या ये आ जाएगी, ये x एंड दिस L/2। सो x प्लस L/2 जो हाइट का जो ड्रॉप हुआ है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो वर्टिकली कितने ड्रॉप हुई है, x प्लस L/2। दैट मीन्स जो आपका h आएगा दिस टाइम, h इज इक्वल टू क्या आने वाला है, L/2 प्लस ये आपकी लेंथ L/2 है, इस L/2 का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट। सो ये आपका आ गया h। अब h की वैल्यू आ गई, अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, mgh मस्ट बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब mgh की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, L/2 प्लस L/2 साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू हाफ, आई की वैल्यू क्या होती है, ml स्क्वायर बाय 3 एंड देन ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप l को बाहर लिख सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, m आपका ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, 2 भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे एक बार आप बाहर निकाल के देख लें, 1/2 प्लस साइन थीटा, 2 भी बाहर ही आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, 1/2